जर्मनी के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बर्लिन दौरा सुरक्षा कारणों से रद्द हो सकता है। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की की इस यात्रा का प्लान पहले ही लीक हो गया, जिस पर यूक्रेन ने नाराजगी जताई क्योंकि इससे जेलेंस्की की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जर्मनी के मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की की बर्लिन यात्रा का पूरा प्लान पहले ही सबको पता चल गया और तो और जर्मनी की तरफ से भी इस बात की घोषणा कर दी गई कि जेलेंस्की इस महीने के आखिर में बर्लिन की यात्रा करेंगे। जैसे ये खबर दुनिया को पता चली, यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए क्योंकि वो पूरी दुनिया से ये बात छिपाना चाहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूसी सेना जेलेंस्की पर हमले की ताक में बैठी है और मॉस्को में 2 रोज पहले हुए ड्रोन अटैक के बाद तो जेलेंस्की पर खतरा काफी बढ़ चुका है क्योंकि रूस ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर जेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से जेलेंस्की का बाहर निकलना बेहद खतरनाक हो चुका है। उसकी जान पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। पुतिन की सेना और उनकी खुफिया एजेंसियां हर वक्त जेलेंस्की पर हमले का मौका ढूंढ रही हैं। ऐसे में अगर वो पूरी दुनिया को बताकर जर्मनी की यात्रा करेंगे तो ये मौत को दावत देने जैसा होगा। जर्मनी के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से यूक्रेन नाराज है कि जेलेंस्की की यात्रा का प्लान कैसे लीक हो गया। माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद जेलेंस्की अपनी यात्रा रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि जंग के बीच ही जेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों का दौरा किया था, लेकिन उनके इस दौरे की भनक पहले किसी को भी नहीं लगी थी। लेकिन अब जेलेंस्की को अपने सामने बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है क्योंकि मॉस्को में ड्रोन हमले के लिए उन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है। 2 रोज पहले ही मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले ने पुतिन को भी दहला दिया था, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने हमलावर ड्रोन को रोकने के लिए आसमान में खतरनाक चीलों को उतार दिया जो दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग ही इस बात की दी गई है कि जैसे ही बम बरसाने वाला या फिर आत्मघाती ड्रोन नजर आए तो वो उस पर टूट पड़े। रूस के मीडिया का दावा है कि इसीलिए क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए रूस ने ईगल इंटरसेप्टर आर्मी बना दी। मतलब रूस ने खतरनाक चीलों की एक ऐसी टुकड़ी तैयार की है जो दुश्मन के ड्रोन को देखते ही उस पर हमला बोल देती। रूस के मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक चील आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन पर अटैक करती नजर आई। उस चील ने न सिर्फ उस ड्रोन को जमीन पर गिराया बल्कि वो उस पर बैठ भी गई ताकि वो ड्रोन दोबारा ना उड़ सके। रूस के मीडिया का दावा है कि इन चीलों को ड्रोन पर हमला करने के साथ उनकी जानकारी अपने ट्रेनर तक पहुंचाने की भी खास ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए ये चीलें जोर जोर से खास तरह की आवाजें निकालती हैं ताकि उनके ट्रेनर को इस बात की जानकारी मिल जाए कि हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। रूस की मीडिया का दावा है कि ये चीलें हल्के ड्रोन को फौरन मार गिराने की ताकत रखती हैं। इसके अलावा इन्हें बड़े ड्रोन पर भी प्रहार करने की ट्रेनिंग दी गई है ताकि जिस तरह का हमला 2 रोज पहले क्रेमलिन पर हुआ उसे रोकने में ये मदद कर सके। हालांकि रूस का राष्ट्रपति भवन दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक है। पुतिन की इजाजत के बगैर वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रूस के मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन की सुरक्षा में दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। यहां तक कि क्रेमलिन से पुतिन के निकलने पर वहां की एयर स्पेस तक बंद कर दी जाती है। साफ शब्दों में कहे तो रूस का राष्ट्रपति भवन वो अभेद्य किला है जिसे किसी भी तरह भेदा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद 2 हमलावर ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गए थे। रूस का आरोप है कि पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक की साजिश रची गई थी। हालांकि रूसी सेना ने उन्हें वक्त रहते ही ढेर कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद क्रेमलिन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए कि मॉस्को तक किसी हमलावर ड्रोन का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूस के मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए पुतिन ने आसमान में खतरनाक चीलों की फौज उतार दी ताकि किसी भी तरह दुश्मन का कोई भी ड्रोन क्रेमलिन के आसपास भी न फटक सके।